नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। पीएम मोदी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, पर बेफिक्र राहुल गांधी अभी तक छुट्टियां मनाने में काफी ज्यादा बिजी है। अभी तक राहुल गांधी विदेश से भारत नहीं लौटे हैं। कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर चुप्पी साध रखी है। बीजेपी राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर तीखे सवाल पूछ रही है, पर अंडरग्राउंड हुए राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में इक्का दुक्का ट्वीट जरूर सामने आ रहा है। पहले राहुल गांधी ने नववर्ष की ट्वीट कर बधाई दी और अब ट्वीट कर बीजेपी को घेरा है। राहुल गांधी ने रोजगार और युवाओं के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। तो राहुल गांधी का पूरा ट्वीट आगे आपको दिखाएंगे। विदेश में बैठे राहुल गांधी की राजनीति की चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने आज जो ट्वीट किया है उस ट्वीट पे चर्चा करेंगे, लेकिन काफी लंबा वक्त बीत गया है, अभी तक राहुल गांधी का कोई अता पता नहीं है। कब भारत लौटेंगे? देखिए, ये तो कांग्रेस वाले को भी पता नहीं और शायद राहुल गांधी को भी पता नहीं है कि वो कब वापस लौटेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो कुछ प्रोग्राम फिक्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए डेट निर्धारित नहीं होती, क्योंकि ये पर्सनल मीटिंग है और उसके लिए समय चाहिए होता है। कितने दिन में वो काम पूरा होगा, एक एक करके काम पूरा हो रहा है। जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा उसके बाद वो वापस आएंगे। उससे पहले कुछ कंट्रोवर्सी पैदा होनी चाहिए। जैसे मीडिया रिपोर्ट्स जितने आते हैं अमेरिका से, ब्रिटेन से, उन सब जगहों पर इनको लेफ्ट के साथ एक मैनेज करना होता है कि आगे के अगला जो सत्र होने वाला है लोकसभा का, बजट सत्र से पहले आपको कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं ताकि संसद के सत्र के दौरान हम हंगामा खड़ा कर सके। क्योंकि पिछली बार भी संसद के सत्र से पहले ही कुछ मुद्दे इनके हाथ लगे, अडानी करने लगे। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट छपी कि अडानी ने हिंदुस्तान में सोलर प्रोजेक्ट के लिए कुछ अधिकारियों को घूस दिए हैं। और ये हिंदुस्तान का मामला नहीं था, बल्कि अमेरिकी कंपनी ने ये रिवील किया और अमेरिका से ही मीडिया में ये रिपोर्ट सामने आई कि नहीं, अडानी के खिलाफ समन जारी हो गया है, अब तो गिरफ्तारी कर लिया जाएगा। एक मौका मिला राहुल गांधी को। उससे पहले भी जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हैं और संसद का सत्र जब शुरू होना होता है तो उसके आसपास कुछ ऐसे मुद्दे आते रहे हैं और इस बार भी एक सुगबुगाहट हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी विदेश गए। वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट छापी और उसमें कहा गया कि देखिए, मालदीव में सत्ता परिवर्तन करवाना चाहती थी, तख्ता पलट करवाना चाहती थी मोदी की सरकार और इसके लिए 52 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब इस रिपोर्ट को डेवलप किया जाएगा, कुछ और सबूत इकट्ठे किए जाएंगे जो फर्जी सबूत होते हैं और उसके बाद कुछ और नए तरीके डेवलप होंगे। जैसे अभी राहुल गांधी जैसे पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं, तो ऐसी कोई रिपोर्ट आएगी कि देखो, हिंदुस्तान में जो पेपर लीक होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी, उसके सरकार के लोगों की भूमिका होती है। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई है और वो कहां से? अमेरिका से आई है, ब्रिटेन से आई है, द गार्जियन में छपी है, वाशिंगटन पोस्ट में छपी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है। ये सारी कॉन्स्पिरेसी पहले वो मीडिया वालों से भी करते हैं, उनके लिए इनका पूरा लॉबी वहां पर काम करता है और फिर उसके बाद आगे कुछ तैयारी करनी है। संसद के सत्र में बजट से पहले कैसे हिंदुस्तान का वो जो पूरा इकोनॉमी सिस्टम है उसको धाराशायी करने के लिए कुछ कारपोरेट हाउसेस को टारगेट करो। हो सकता है इस बार कुछ स्विस बैंक को लेकर एक दो ऐसी रिपोर्ट विदेशी मीडिया में आ जाए जिसमें उन लोगों का नाम हो जिसे पहले से ये टारगेट करते रहे हैं। तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी करने के लिए कोई टाइम निर्धारित नहीं होता कि इतने समय में वो काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद कुछ निजी काम भी होते हैं। राहुल गांधी हर बार ट्रिप पे जाते हैं तो इनको कहा जाता है कि वो अपने निजी दोस्तों और खासकर कुछ जो फीमेल फ्रेंड्स बताए जाते हैं उनके साथ भी समय गुजारेंगे। उसके लिए भी कोई टाइम निर्धारित नहीं होता है। इसलिए कोई भी बड़े नेता जो हिंदुस्तान के हैं वो बाहर जाते हैं, विदेशी ट्रिप पे जाते हैं, तो उसकी पार्टी से ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि 8 दिन के लिए गए हैं, 5 दिन के लिए गए हैं
ऑस्ट्रेलिया गए हैं, जापान गए हैं या कहीं गए हैं तो वो 5 दिन के ट्रिप पर है, छठे दिन वो वापस आ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी जब जाते हैं तो जाने की तारीख तो बता दी जाती है, लेकिन आने के बारे में पूरी तरह से सन्नाटा रहता है, क्योंकि इनके जाने के बाद के कार्यक्रम के बारे में कांग्रेस के भी किसी नेता को पता नहीं रहता। ये तो सरकार की एक नाकामी है, जो इतने बड़े कॉन्स्पिरेसी के बावजूद भी सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जो कि हर साल 3-4 ऐसे बड़े बड़े कॉन्स्पिरेसी करते हैं और अब सिर्फ और सिर्फ ये बेरोजगारी, महंगाई, युवा, इन मामलों में देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अब वापस लौटेंगे, एयरपोर्ट में पकड़ाएंगे तो खबर जरूर आ जाएगी कि हाँ भाई वापस लौट गए। लेकिन सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। राहुल गांधी तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, पर सोशल मीडिया पर राजनीति जरूर कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि भाजपा भारत के युवाओं का बिल्कुल एकलव्य जैसा अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य मिटा रही है। सरकारी भर्ती में विफलता बड़ा अन्याय है। पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाए तो एग्जाम समय पर नहीं होते, एग्जाम हो तो पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, और जब युवा न्याय मांगते हैं तब उनकी आवाज को बेरहमी से कुचला जाता है। हाल ही में यूपी और बिहार की घटनाओं के बाद अब मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी में हुई गड़बड़ी का विरोध कर रहे 2 छात्रों को जेल में डाल दिया गया, वो भी तब जब मुख्यमंत्री ने खुद छात्रों से मुलाकात कर उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था। बीजेपी की सरकार ने छात्रों के भरोसे को तोड़ा है और लोकतांत्रिक प्रणाली का गला घोटा है। छात्रों के अधिकार की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। भाजपा को देश के युवाओं के हक की आवाज किसी कीमत पर दबाने नहीं देंगे। अचानक से युवाओं को लेकर इतना चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं राहुल गांधी? ये चिंता होनी चाहिए, राहुल गांधी को युवाओं की चिंता होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ये शॉर्ट मेमोरी लॉस के शिकार हैं। इनको ये गजनी फिल्म के आमिर खान की तरह लगता है कि हर चीज इनके शरीर पर लिख कर दिया जाएगा या इनके डायरी में या फोन में लिख कर दिया जाएगा, तभी समझ में आएगा। अगर राहुल गांधी को पेपर लीक से परेशानी है तो उसके लिए जो सरकार काम कर रही है, जो बिल लाई थी जिसे पारित करवाया गया, बड़ी सजाएं देने की बात कही गई है, ये 10-10 साल तक सजा के प्रावधान किए गए हैं, उसमें सपोर्ट करना चाहिए और थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना चाहिए। अगर आप इतने युवाओं पर कंसर्न रखते हो तो कम से कम इस मामले में, जिसमें पेपर लीक का कहा जाता है कि हर एग्जाम के पहले अलग अलग राज्यों में, कोई एक बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं है, सारे राज्य में कई एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। और राहुल गांधी जब ये बात कह रहे होंगे उससे पहले इनको थोड़ा पीछे मुड़कर देखना चाहिए। या अभी वर्तमान में भी ऐसा नहीं है कि केंद्र में ही एक सरकार होती है, यहां हर राज्य में सरकार होती है और राज्य की सरकारों को आप टारगेट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आंदोलन की धमकी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, बिहार में अभी आपकी सरकार नहीं है तो आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा पहले घुस के देखना चाहिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और राजस्थान में सत्ता सबसे ज्यादा रही है कांग्रेस की ही, और जितने पेपर लीक पिछले 10-12 सालों में हुए हैं उसमें ये जो एवरेज है कि हर साल गहलोत की सरकार में 3 पेपर लीक होते थे। इंजीनियरिंग के पेपर लीक हो गए, REET के पेपर लीक हो गए, कांस्टेबल के एग्जाम हुए उसके पेपर लीक हो गए। टोटल गहलोत की सरकार जो 5 साल रही 18 से 23 तक, उन 5 सालों में 14 एग्जाम के पेपर लीक सिर्फ गहलोत की सरकार में हुए। और ये 18 से 23 तक की बात नहीं है, उससे पहले 5 साल वसुंधरा राजे की सरकार रही, लेकिन उसके पहले भी गहलोत की ही सरकार थी और उसमें भी 8 से 10 पेपर लीक हुए हैं जिसके जांच की बात की जाती रही। उस समय राहुल गांधी को ये, जो अगर 18 से 23 की बात की जाए तो राहुल गांधी कोई बच्चे नहीं थे, इनएक्टिव नहीं थे, पॉलिटिक्स में ही थे। राजस्थान में सरकार थी गहलोत की तो उस समय पेपर लीक पर राहुल गांधी की चुप्पी रहती थी, यही कहते थे कि नहीं काम हो रहा है। लेकिन यही नहीं, राहुल गांधी राजनीति में 2004 में आए और 2004 से लेकर 14 में सरकार बदली, लेकिन 2014 के मई से पहले ये डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी और राहुल गांधी उस समय सांसद थे, सरकार के सांसद। इनकी मां सुपर पीएम हुआ करती थी। लेकिन उस समय प्री मेडिकल टेस्ट जो अभी नीट होता है, नीट का एग्जाम का पेपर लीक हुआ था। प्री मेडिकल टेस्ट PMT का पेपर लीक हुआ 2014 से पहले, यानी कि 2013 में। उस समय राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। उससे पहले ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम जो इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था, AIEE
उसका पेपर लीक हुआ 2011 में, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उससे पहले भी कई एग्जाम के, यहां तक कि सीबीएसई के 12वीं लेवल का जो अकाउंटेंसी का एग्जाम होता है उसके पेपर लीक हुए थे दिल्ली में ही, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और सरकार मनमोहन सिंह की। तो ये सारे पेपर लीक जो हो रहे थे उस समय राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए थे, क्योंकि इनको लग रहा था नहीं ये तो संभावित है। बिहार में रंजीत डॉन जैसे लोग हुआ करता था जो कि मेडिकल में कहां किसको एडमिशन करवाना है ये पूरा रैकेट चलाया करता था। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। ऑल इंडिया लेवल पर जो मेडिकल टेस्ट होते थे उसमें यही स्कॉलर बिठाकर दूसरे के नाम पर फर्जी तरीके से उनका एग्जामिनेशन क्लियर करवाते थे। यही एक एक राज्यों की बात कर ले, हरियाणा में जो पेपर लीक हुए थे 2-3 साल लगातार पेपर लीक ही होते रहे, और जो भारतीय जनता पार्टी ने बार बार एक नारा लगाया, बिना पर्ची बिना खर्ची आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। ये पर्ची खर्ची की बात इसलिए आई थी, हरियाणा में तो रेट तय था 50 लाख रुपया दो और हरियाणा पीसीएस का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपको डीएसपी का पोस्ट मिलेगा, मतलब हाई रैंक पर आप चुने जाएंगे। और कांग्रेस की सरकार हुड्डा के समय में कम से कम 8-10 पेपर लीक हुए हैं। यहां कर्नाटक में सरकार इनकी सिद्धरामैया पिछली बार मुख्यमंत्री थे, उस समय भी हरियाणा बोर्ड का पेपर लीक हुआ। महाराष्ट्र में इनकी सरकार जब थी उस समय भी महाराष्ट्र के अंदर पीसीएस का पेपर लीक हुआ। ये 1-2 बार नहीं हुआ है, कांग्रेस की सरकारों में पेपर लीक होते ही रहे हैं हर साल, एवरेज 8-10, चाहे वो राज्य में कांग्रेस की सरकार के साथ हो या केंद्र में। उस समय ज्यादातर जगहों पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को वो याद नहीं है कि वो कैसे होता था, और उसके लिए हमने सजा की व्यवस्था नहीं की। आज इनको लग रहा है युवा का जो पूरे तरह से उंगली काटी जा रही है, उनका कैरियर बर्बाद किया जा रहा है। अगर पेपर लीक पर आप सीरियस हैं या युवाओं की चिंता आपको है तो जहां जहां आपकी सरकार है वहां व्यवस्था ठीक कीजिए। संसद के अंदर जो बिल लाए जाते हैं उसमें आप सहयोग कीजिए, उसका तो विरोध करते हैं। तो कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें अपराध पर 100% नियंत्रण लाया जाए? कोई ऐसी व्यवस्था दुनिया में बनी हो जिसमें अपराध हो ही ना, अपराध होगा उसमें कड़ी सजा की व्यवस्था की जाएगी, ताकि आगे जो कहा जाता है, जो भी पनिशमेंट ऑफ थ्योरी बनाया गया है कि आगे अगर ऐसी सजा होगी तो फिर लोग डरेंगे ऐसा काम करने से। वो सरकार आज कर रही है, चाहे बीपीएससी का मामला हो, वहां भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं कहा कि हो ही नहीं सकता। छात्रों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करना या किसी भी प्रदर्शन जो कि अराजकता पैदा करने की ओर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना किसी भी सरकार का कर्तव्य होता है। अगर नहीं करने देंगे तो होगा क्या? जैसे इन लोगों ने क्या किया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी और उसके बाद सीएए को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन ये तुष्टीकरण के कारण इन लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती से कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, ये मुसलमानों का प्रदर्शन है। हुआ क्या आखिर में? इतना बड़ा दंगा हुआ, 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो आप देश को अराजकता के हवाले नहीं कर सकते। राहुल गांधी ये जो मोडस ऑपरेंडी होता है किसी चीज को करने का, अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये जीतू पटवारी कह रहे हैं कि नहीं हम जी जान लगा देंगे, अलग अलग जगहों पर ये प्रवोक कर रहे हैं छात्रों को और कांग्रेस के लोगों को कॉन्स्पिरेसी के लिए उकसा रहे हैं। ये बाहर रहेंगे और यहां पर विस्फोटक आंदोलन करवाने की तैयारी है ताकि सड़कों पर आगजनी हो, गाड़ी जलाई जाए, रेल रोकी जाए। ये अराजकतावादी तत्व हैं और इसीलिए इनके खिलाफ जितनी कार्रवाई हो रही है वो अभी कम है। आगे भी कार्रवाई होने के लिए इंतजार किया जा रहा है कि अब वापस लौटो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इन मामलों में शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी बेफिजूल के आरोप लगा रहे हैं। वैसे देश वापस कब लौटेंगे इसकी कोई जानकारी नहीं है और हर बार यही होता है कि वो लंबे वक्त के लिए गायब हो जाते हैं। इस बार भी राहुल गांधी को विदेश गए काफी लंबा वक्त बीत गया है, कब वापस आएंगे देखना दिलचस्प होगा। पर ट्वीट कर राहुल गांधी जो राजनीति करने की कोशिश में लगे हैं उससे उन्हें कोई फायदा तो नहीं मिलने वाला। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।